चलो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करें तो जो है ना उसकी डायग्राम अपने जहन में ले आए। तो इसकी डायग्राम ये रही। अभी देखिए मेरे पास फ्लैजिला है, फिर जो है कैप्सूल है, ये हमारे पास सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर सब चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म है, फूड रिजर्वर्स है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, और ग्रैन्यूल्स वगैरह है, ग्लाइकोजिन का, प्रोटीन सिंथेसिस, जो जो चीज़ें इनमें होती है, जो जो सारे प्रोसेस है वो ये तस्वीर आप जहन में रख लें। फिर उसको नंबर वाइज जो जो चीज़ें लाइन लाइन से आती जाएंगी आप उसको कर देंगे। सबसे पहले क्या है, फ्लैजिला। तो हम फ्लैजिला को सबसे पहले करेंगे। फ्लैजिला है हमारे पास। फ्लैजिला आर द लोकोमोटरी ऑर्गेन्स ऑफ बैक्टीरिया। दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी यानी कि मूव करने में मदद देता है। और ये क्या होता है, थ्रेड धागे नुमा होता है। इसका स्ट्रक्चर कहाँ से निकलता है, ये निकलता है बैक्टीरिया की आउटर सरफेस से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, कैप्सूल देखा था। यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने बनाई ये कैप्सूल है। अब कैप्सूल के बारे में बताएंगे। कैप्सूल क्या हो रहा है, इट इज़ द आउटर एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। अब कैप्सूल क्या है, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है बैक्टीरिया की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो किससे बनी होती है, पॉलीसेक्राइड से। फिर है सेल वॉल, उसके नीचे सेल वॉल थी। सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ द लेयर अराउंड द बैक्टीरियल सेल। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ सेल एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू बैक्टीरियल सेल। वॉल का मतलब ही क्या है, दीवार। जैसे हमारे घरों की दीवारें एक पूरी शेप, एक डेफिनेट शेप दे रही है ना हमारी चीज़ को, वॉल जो है हमारे घर को। तो बैक्टीरिया की जो होती है वो भी इसी तरह करती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, उसको डेफिनेट शेप देती है और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब आ जाते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल द साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एंड कंट्रोल्स ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल से नीचे होती है और ये क्या करती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है वो सब चीज़ों को अंदर आने देती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल, मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आना और कुछ चीज़ों को नहीं अलाउ करती, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ को भी ये कंट्रोल करती है। फिर आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। द इनर साइटोप्लाज्म सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये नहीं है। द इनर सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल, इनर का जो इनर सब्सटेंस जो भी है बैक्टीरिया का वो जो है क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स, प्रोटीन्स और रिजर्वर फूड इज ऑल्सो कंटेन राइबोसोम प्रोटीन। इसमें जो जो चीज़ें होती है, अब साइटोप्लाज्म में इसमें आपने इसकी डेफिनेशन में ये डाल दिया कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये होता है। मीजोसोम आ जाता है। इट इज़ फोल्डिंग स्ट्रक्चर arises from the inner side of cell membrane. It has many functions such as enzyme secretion, DNA replication, respiration. ये चीज़ें, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल पे आ जाते हैं। इन बैक्टीरिया सेल देयर इज नो प्रॉपर और कंप्लीट न्यूक्लियस। इट इज़ अ प्रोकैरियोट सेल। बैक्टीरिया कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इस वजह से इसमें प्रॉपर जो है ना कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटीरियल कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी डायग्राम है। ये रहा हमारे पास फ्लैजिला, ये हमारे पास आ गए इसकी कैप्सूल, फिर ये सेल वॉल, फिर ये सेल मेम्ब्रेन, फिर ये जो है हमारे पास राइबोसोम्स है, फूड रिजर्वर्स है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये हमारे पास मीजोसोम है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आप जो वीडियो मैं न्यू बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।